जर्नी की शुरुआत होती है लातेहार स्टेशन से। सबसे पहले कछुए की चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठकर निकल पड़ा बारवाड़ी के पहाड़ी मंदिर की तरफ। सुबह का समय, उसमें मैं और मेरी तन्हाई। यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। स्टेशन उतरकर लोगों से पहाड़ी मंदिर जाने का रास्ता पूछ लिया। उसमें से एक भले अंकल ने रास्ता बता दिया कि स्टेशन के बगल में ही मंदिर का रास्ता है। मैंने उनको धन्यवाद कहा और आगे की ओर बढ़ गया। शुरुआत होती है मंदिर के प्रवेश द्वार से। सबसे पहले मुलाकात होती है भोले बाबा से। उनको मैंने हाय हेलो किया और माता पार्वती का हाल समाचार पूछ लिया। उन्होंने कहा सब अभी चंगा है। तो फिर मैं चल पड़ा 600 सीढ़ियों वाले माउंट एवरेस्ट को चढ़ने। एवरेस्ट का नाम सुनकर बचपन के एडवर्टाइजमेंट की याद आ गई। आपको याद आई तो बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हुए अब समय था माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर पहुंचने की। चढ़ते 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 मैं पहुंच गया श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के चरणों पे। उनको मैंने दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और कहा हे प्रभु, भूत और पिशाच को मुझसे दूर रखे। उन्होंने कहा तथास्तु बालक, और फिर मैं चल पड़ा आगे की ओर। वहां से आगे माउंट एवरेस्ट की चोटियां कुछ ही और दूर थी, जहां माता काली का निवास स्थान था। सनातन धर्म में माता काली प्रकृति का स्वरूप है। जब पृथ्वी पर असुर लोग जैसों की संख्या बढ़ जाती है, तब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है और असुरों का संहार करती है। इसलिए कहा गया है कि माता हर रूप में पूजनीय है। चोटी पर पहुंचकर माता काली का आशीर्वाद लिया और थोड़ी देर बैठकर भगवत गीता पढ़ी, जहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जीवन में तो युद्ध तो करना पड़ेगा, पर तुम ऊंचा से ऊंचा युद्ध लड़ो बिना फल की चिंता किए हुए। यह ज्ञान लेकर अब समय था नीचे आने का। नीचे उतरते समय मुझे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग दिखे, जो अभी दर्शन करने जा रहे थे। विज्ञान के अनुसार पहाड़ पर चढ़ना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा। आगे चलकर श्री राम की वानर सेना से मुलाकात हो गई। मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम के बदले मुझे एक लात खानी पड़ी। वानर सेना का कहना था सिर्फ दर्शन करने आ गया, हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आया। मैंने कहा गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर चल पड़ा बारवाड़ी से ट्रेन पकड़कर अपने घर की तरफ। ट्रेन में घुसते ही ट्रेन के यमदूत मिल गए। उन्होंने मेरा टिकट देखा और एक बिना टिकट के बंदे को पकड़कर उस पर फाइन लगा दी। इसलिए ट्रेन में टिकट लेकर चढ़े, वरना बिना शादी के आप ससुराल जा सकते हैं। अंत में मेरा स्टॉपेज आ गया, मैं उतर गया। तो चलिए सभी को अलविदा।